श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वंस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सकातः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षु लोक संग्रहम्। शक्ता संलग्न कर्माणि कर्तव्य अविद्वंस अज्ञानी यथा जितना कुर्वन्ति कार्य भरत अर्जुन का वंशज कुर्याद करना चाहिए, विद्वान बुद्धिमान तथा इस प्रकार असक्त अनासक्त चिकीर्षु कामना करते हुए लोक संग्रहम् विश्व का कल्याण। सकातः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। अनुवाद: हे भारत के वंशज, जैसे अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। इससे पहले श्लोक 3.20 में श्री कृष्ण ने लोक संग्रहम् अवोपि सम्पश्यन् अभिव्यक्ति का उपयोग किया था, जिसका अर्थ है जनता के कल्याण की दृष्टि से। इस श्लोक में लोक संग्रह चिकीर्षु का अर्थ है विश्व के कल्याण की कामना करना। इस प्रकार श्री कृष्ण फिर से इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्धिमानों को हमेशा मानव जाति के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही इस श्लोक में सक्तः विद्वंस अभिव्यक्ति का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो अभी तक शारीरिक चेतना में हैं और इसलिए सांसारिक सुखों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित वैदिक अनुष्ठानों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि उन्हें शास्त्रों का किताबी ज्ञान है, फिर भी वे ईश्वर प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को नहीं समझते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग बिना आलस्य या संदेह के शास्त्र विधि के अनुसार निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि वैदिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन से उन्हें वांछित भौतिक पुरस्कार मिलेगा। यदि ऐसे लोगों का अनुष्ठानों में विश्वास टूट जाता है, तो भक्ति के उच्च सिद्धांत में विश्वास विकसित किए बिना उन्हें कहीं नहीं जाना होगा। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, तावत् कर्माणि कुर्विता न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो व श्रद्धा यवन न जायते। 11.20.9v16। जब तक मनुष्य को इंद्रिय विषयों से त्याग और भगवान के प्रति लगाव नहीं हो जाता, तब तक उसे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग निष्ठापूर्वक कर्मकांडों का पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी अपने कार्यों को कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए, भौतिक पुरस्कारों के लिए नहीं, बल्कि शेष समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए। इसके अलावा जिस विशेष स्थिति में अर्जुन खुद को पाता है, वह धर्म युद्ध है। अतः समाज के कल्याण के लिए अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 26। न बुद्धि भेदम जनेत ज्ञान कर्मसंज्ञानाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनेत ज्ञान कर्म संज्ञानाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचर। न नहीं, बुद्धि भेदम बुद्धि में कलह, जनयेत् सृजन करना चाहिए, अज्ञानम अज्ञानियों का, कर्म संगीनाम जो सकौम कर्मों से आसक्त हैं, जोषयेत् उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सर्व सभी कर्माणि विहित विद्वान बुद्धिमान युक्त प्रबुद्ध समाचरण ठीक से प्रदर्शन करना। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञान कर्म संगीनम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अनुवाद: बुद्धिमानों को सकौम कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म बंद करवाकर उनकी बुद्धि में कलह उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञानपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञानियों को भी उनके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महान व्यक्तियों की जिम्मेदारी अधिक होती है, क्योंकि आम लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आग्रह करते हैं कि बुद्धिमान लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या ऐसा कोई कथन नहीं करना चाहिए जो अज्ञानी को पतन की ओर ले जाए। ये तर्क दिया जा सकता है कि यदि बुद्धिमान अज्ञानी के प्रति दया महसूस करते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देना चाहिए।
भगवान कृष्ण इस तर्क को न बुद्धि भेदम जनयित कहकर निष्प्रभावी करते हैं, जिसका अर्थ है कि अज्ञानियों को बेहतर निर्देश देकर कर्तव्यों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जिन्हें वे समझने के योग्य नहीं हैं। आमतौर पर भौतिक चेतना वाले लोग केवल दो विकल्पों पर विचार करते हैं, या तो वे फलदायी परिणामों के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, या वे ये तर्क देकर सभी परिश्रम छोड़ना चाहते हैं कि सभी काम श्रम साध्य, कष्टदायक और बुराई से भरे हुए हैं। इन सब के बीच परिणामों के लिए काम करना पलायनवादी दृष्टिकोण से कहीं बेहतर है। इसलिए वैदिक ज्ञान में आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान लोगों को अज्ञानियों को अपने कर्तव्यों को ध्यानपूर्वक और सावधानी से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानियों का मन अशांत और अशांत हो जाए तो उनका काम करने में विश्वास ही खत्म हो जाएगा और कर्म बंद हो जाने और ज्ञान उत्पन्न न होने से अज्ञानी दोनों तरफ से हार जाएंगे। यदि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही वैदिक कर्म करते हैं तो उनमें क्या अंतर है? ऐसे प्रश्न की आशंका करते हुए श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में इसकी व्याख्या करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।